बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस असाइनमेंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी PSY 504 की असाइनमेंट नंबर 1। तो जल्दी से असाइनमेंट के सोल्यूशन पे चलते हैं। जो असाइनमेंट है वो बेसिकली लेसन नंबर 25 एंड 26 से आई हुई है। अगर आप लोग लेक्चर्स सुनना चाहते हो तो फाइनल टर्म के सारे लेक्चर्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी के चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, तो आप जाके सुन सकते हैं। तो हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है। इन ऑर्डर टू स्टडी ह्यूमन मेमोरी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैव प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर्स। आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इन लेक्चर्स में बहुत से मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। आपके नोट्स में भी बहुत से हैं और इसके अलावा आप गूगल पर भी जाकर बहुत से सर्च कर सकते हैं। वर्किंग मेमोरी इज सेड टू बी द मोस्ट असेसिबल फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन मेमोरी विच इनेबल अस टू फंक्शन इन डेली लाइफ। वर्किंग मेमोरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द डे वो मेमोरी होती है हमारी। हाउ एवर इट आल्सो फंक्शन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड रोड मैप्स। अब इन रोड मैप्स में ही फिनोलॉजिकल लूप और स्पेशल स्केच पैड्स हैं, इन पे हम आगे जाके बात करने वाले हैं। योर टास्क इज़ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब मैं पहले से बता चुकी हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को तो आपको पहले से ही पता होगा और आप ले भी रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं थ्रू आउट द फाइनल टर्म में। बेसिकली सारी है ही मेमोरी के अबाउट है फाइनल टर्म, तो इसलिए आप जाके सुन लें। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज़ द एक्टिवेशन प्रिंसिपल अप्लाई टू वर्किंग मेमोरी आल्सो प्रोवाइड अ डेली लाइफ एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक्टिवेशन मॉडल की समझ होनी चाहिए और उसके बाद उसे हमने अप्लाई करना है वर्किंग मेमोरी पर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा है। जो अगर आपका वर्किंग मेमोरी और एक्टिवेशन मॉडल जो है एक्टिवेशन प्रिंसिपल उसका आपके पास उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद आपने डेली लाइफ एग्जांपल देनी है जो कि एक बहुत ही ईजी सी एग्जांपल होगी। तो हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जो कि आपके लेसन नंबर 25 में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप लेसन नंबर 25 ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। क्योंकि ये जो है ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो रिसर्चर्स हैं वो कुछ कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ही वर्किंग मेमोरी होती है, कुछ इस बात से इख्तलाफ करते हैं। हमारा बेसिक पॉइंट वो नहीं है, हमारा ये पॉइंट है जो कि ये सेकंड पे आपका जो लिखा हुआ है ना वर्किंग मेमोरी एंड एक्टिवेशन मॉडल, तो हमारा बेसिक जो कंसर्न है वो इस टॉपिक से है। ये तो सबसे पहले आपने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि एक्टिवेशन मॉडल किसने दिया एंड देन आपने एक्टिवेशन मॉडल में आपने रिलेट करके लिखना है कि वर्किंग मेमोरी से किस तरह से रिलेट करता है। सबसे पहले अगर आप आ जाए अकॉर्डिंग टू फोर्थ लाइन मैं बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन मॉडल वर्किंग मेमोरी हैज़ समथिंग विच हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिवेशन above threshold. Outside information is also involved in this activation model. अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो एक्टिवेशन मॉडल है वो सारा किस पे करता है कि आपने कितनी अटेंटिव होके एक इंफॉर्मेशन ली है। द आइटम इन वर्किंग मेमोरी आर डिफाइंड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन। क्योंकि जो हमारी चीज़ें वर्किंग मेमोरी में चल रही होती हैं उन पे हमने बेसिक अटेंशन दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक जनरल सी दूँ आपको मिसाल, तो जिस तरह से आप जाते हैं एक गार्डन में और आप वहाँ पे जाते हैं जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए और वहाँ पे आप एक बटरफ्लाई को अटेंशन देते हैं, आप उसका सारा कलर वगैरह देखते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपकी एक्टिवेशन मॉडल में चली जाती है। वो आपकी एक्टिवेशन आप उस पर अटेंशन पे कर रहे होते हो ना, तो वो आपकी जो है इंफॉर्मेशन वो आपकी वर्किंग मेमोरी में चली जाती है। वो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए स्टोर होती है। अगर आप उस मेमोरी उस इंफॉर्मेशन जो कि आप बटरफ्लाई की है तो आप उस पे ज़्यादा रिहर्सल करें, आप उसको ज़्यादा नोटिस करें, आप उस पे ज़्यादा अटेंशन दें, तो वही चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी शिफ्ट हो जाती है। दैट इज़ सम हाउ दी थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि मेमोरी कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अटेंशन इज़ अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ दिस एक्टिवेशन मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। वही मैं जो बात बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी अटेंशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटेंशन रिलाइज ऑन रिहर्सल्स, दिस इज़ लिमिटेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी रिहर्सल्स। क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत ही थोड़े वक्त के लिए चीज़ें स्टोर होती हैं। इफ़ अनअटेंडेड द आइटम इन वर्किंग मेमोरी विल रैपिडली डिके अवे इन देयर लेवल ऑफ एक्टिवेशन। अब वो वही वही बात कर रहे हैं कि अगर आप ने ज़्यादा अटेंशन ना पे की तो वो जो चीज़ है वो थोड़े अरसे बाद, थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ही कम टाइम के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं, मतलब 20 सेकंड्स तक।
तो अगर आपने ज़्यादा अटेंशन ना दी तो वो मेमोरी से निकल जाती हैं। वन कैन मेंटेन आइटम्स इन वर्किंग मेमोरी बाय रिहर्सिंग देम एंड कीपिंग देम इन अ हाई एक्टिव स्टेट। अब अगर आप बटरफ्लाई के कलर पर भी गौर करेंगे और आप जाके देखेंगे कि वो उड़ के कहाँ जा रही है, किस फूल पे जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो जो चीज़ है वो ज़्यादा अरसे के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। देयर आर लिमिटेशन ऑन हाउ मैनी आइटम वी कैन रिहर्सल बिफोर देयर डिके। अब इस बात की भी लिमिटेशंस हैं कि हम कितनी डिके करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्किंग में जो एक्टिवेशन मॉडल है वो वर्किंग मेमोरी से कैसे रिलेट करता है, तो यही वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वर्किंग मेमोरी को एक्सप्लेन करना है, देन आपने एक्टिवेशन मॉडल को एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ ये अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन मॉडल वर्किंग मेमोरी हैज़ समथिंग हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिवेशन। क्योंकि वर्किंग मेमोरी में वही चीज़ें होती हैं जिन पे आप एट द टाइम आप उन पे एक्टिव अटेंशन पे कर रहे होते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको करना है। उसके बाद आपने एक्टिवेशन की एग्जांपल देनी है। आप इसी बर्ड की भी दे सकते हैं क्योंकि कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई बटरफ्लाई की, अगर आपने उस पर अटेंशन पे की तो वो आपकी जो वर्किंग मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाएगी। मीन हाउ अगर आपको दूँ एक और एग्जांपल जो इन्होंने यहाँ पे लूप के थ्रू दी हुई है, एक्टिवेशन नेटवर्क के थ्रू। ये आप इतनी बड़ी ये वाली एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जस्ट मकसद क्या है कि एक्टिवेशन मॉडल वर्किंग मेमोरी के साथ किस तरह से रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट में गए और देन हमारे माइंड में एकदम से कैमल आ गया। तो ये क्या चीज़ होती है कि हम पहले कभी अपनी लाइफ में डेजर्ट में गए थे, हमें पता हो, हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि डेजर्ट में कैमल्स होते हैं, तो वो चीज़ हमारी वर्किंग मेमोरी में जल्दी पिक कर लेता है। तो दैट इज़ वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी सेव्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो हमारी एक्टिवेशन प्रोसेस के थ्रू हम जैसे ही डेजर्ट में जाते हैं तो हमारे माइंड में कैमल आ जाता है कि यहाँ पे कैमल होने चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले से वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मीन हो अगर आपने एग्जांपल देनी है तो जैसे मैंने बटरफ्लाई की दी है, आप इस तरह कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत ही ईज़ी से ये कॉन्सेप्ट है और होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको कैसे करना है। 10 नंबर की है तो ऑब्वियस सी बात है आपने थोड़ी सी लेंथी करके एग्जांपल देनी है। मैंने बहुत छोटी सी एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को जस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ये जो है ये कुछ और चीज़ है। ये वो कह रहे हैं कि आप चीज़ें किस तरह से रिलेट करते हैं क्योंकि आप को जब एक चीज़ बताई जाती है ये इसके साथ मिक्सअप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका जो मेन है वो ये वाला पैराग्राफ है वर्किंग मेमोरी एंड एक्टिवेशन मॉडल। और यहाँ पे आपको भी एग्जांपल जैसे कैमल वाली एग्जांपल दे सकते हैं कि हम गए कैमल, हमने पहले कभी देखा, हमने किसी बुक से पढ़ा कि डेज़र्ट में कैमल होते हैं एंड देन जब हम डेज़र्ट में जाते हैं तो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है वो एक्टिवेट होती है एंड देन वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ आती है कि दैट यहाँ पे होना चाहिए कैमल। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अ पर्सन इज़ ड्राइविंग ऑन अ बिजी रोड एंड हैज़ फॉरगेटन हिज वे टुवर्ड हिज डेस्टिनेशन। कि एक इंसान है वो एक बिजी सी रोड है उस पर वो गाड़ी चला रहा है और वो भूल जाता है अपनी जहाँ पे उससे जाना है। हाउ विल द फिनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केच पैड प्ले देयर सेपरेट रोल इन हेल्पिंग हिम रीच हिज डेस्टिनेशन। तो हमने जो हमारे पास होते हैं मेमोरी वर्किंग मेमोरी के ही ये कंपोनेंट्स होते हैं एक किस्म के फिनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल पैड्स। हम इनके थ्रू हमने एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह से अपनी डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो इसके लिए हमें अगेन से लेक्चर नंबर 26 पर जाना पड़ेगा। तो ओपन करते हैं लेक्चर नंबर 26। तो आप लेसन नंबर 26 पर आ जाएं और यहाँ पे हमारे पास है पूरा ये टॉपिक एलन बैडली का मॉडल। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है फोनोलॉजिकल रिहर्सल लूप्स क्या होते हैं और विजुअल स्पेशल स्केच पैड्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फिनोलॉजिकल रिहर्सल लूप होते हैं ये होते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि हमने या तो सुनी है या फिर हमने खुद बोली है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो आवाज़ है वो मेरे कानों में भी जा रही है और वो मेरी मेमोरी में भी स्टोर हो रही है कि मैंने ये चीज़ें बोली। ठीक है। और फिनोलॉजिकल लूप में यही चीज़ें होती हैं कि आपके पास साउंड रिहर्सल्स होती हैं, आपके पास ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं थ्रू फिनोलॉजिकल लूप रिहर्सल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें जो है एलन बैडली उन्होंने ही said about sound rehearsals not meanings. He talk about a phonological rehearsal loop because of a sound rehearsals. For example, we revise a telephone number not because of a meaning but we want to remember that. जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है हम उसे दोहराते हैं। जब कोई हमें अपना नंबर देता है तो हम उसे अगेन से दोहराते हैं कि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो दैट इज़ वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, फिनोलॉजिकल रिहर्सल्स लूप के थ्रू। जबकि जो विजुअल स्पेशल स्केच पैड्स हैं वो उन चीज़ों को याद रखने के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम रिहर्सल या बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक जो होता है चेस गेम की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो वो बोर्ड को हम याद नहीं कर सकते कि कौन सी जो हमारी पास
जो चेस पे जो होती है ना, अ, चेस के चंक्स बनाए जाते हैं। अगर आपने ये वाला लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा कि चेस गेम कैसे खेली जाती है, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती। तो हम वो जो है वो पूरे बोर्ड पर जिधर-जिधर पर हमारे वो जो जितने भी हमारे होते हैं, वो जो इसमें घोड़ा होता है एक और एक क्वीन होती है, और वो सारे जिधर-जिधर पड़े हुए होते हैं, वो सारी हम एक पिक्चर की सूरत में अपने माइंड में फ़ीड करते हैं। तो दैट इज़ थ्रू विजुअल स्पेशल स्केच पैड। अच्छा, जब जहाँ तक हमारी एग्जांपल की बात, एग्जांपल क्या थी कि वो थी कि एक इंसान है, वो बिज़ी रोड पे जा रहा है और वो अपनी भूल गया है अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे उसे जाना है, ठीक है? उसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो फ़िनोलॉजिकल रिहर्सल ग्रुप, अगर उसे किसी ने बोल के बताया है कि आपने इस एड्रेस पर जाना है, और अगर आप बहुत ही सिंपल वे में लेके जाऊँ तो एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हमें कोई एड्रेस समझा रहा होता है ना, तो वो उसके आस-पास की चीज़ें भी बताता है कि आपको वहाँ पर वो वाली दुकान मिलेगी, और या फिर आपको वहाँ पे बुक शॉप मिलेगी, ठीक है? अगर उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फ़ोनोलॉजिकल रिहर्सल्स ज़रूर हमें इस तरह से मदद करेंगे उस इंसान की कि वो, अगर किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है या किसी ने जब एड्रेस बताया है और उसने वो पढ़ा था या दोहराया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी मेमोरी स्टोर हाउस से फ़िनोलॉजिकल रिहर्सल ग्रुप के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई थी वो इस्तेमाल कर सकता है। फ़िनोलॉजिकल लूप्स, क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो साउंड रिहर्सल्स और जो हमारी वर्बल या ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम चीज़ सुनते हैं या बोलते हैं, उस चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो अगर आपके पास पहले से ही स्टोर शुदा इन्फॉर्मेशन है, तो वो उनके थ्रू फ़िनोलॉजिकल रिहर्सल ग्रुप उसको उसकी डेस्टिनेशन के थ्रू की तरफ ले जाएँगे। जबकि जहाँ तक विजुअल स्पेशल स्केच पैड्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपको एक पिक्चर की सूरत में रास्ता याद होता है। अच्छा, अब अगर आप अपनी आइज़ बंद करें एंड देन आप सोचें कि हमारा घर किधर है, तो आपके माइंड में आपका बेसिक घर नहीं आएगा, बल्कि उसके घर के आगे-पीछे क्या है, उसकी गली क्या है, मेन गेट कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें भी आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी रिहर्सल्स के थ्रू होती हैं, लेकिन ये आपके माइंड में एक पूरी पिक की सूरत में फ़ीड होती हैं। तो जब एक उस इंसान की अगर बात करें जो कि बिज़ी रोड पर जा रहा है और उसे पहुँचना है, सॉरी, तो वो ऐसे जाएगा कि वो सबसे पहले तो वो याद करने की कोशिश करेगा कि आया कि वो क्या पहले इस रोड पर आ चुका है। अगर वो उस रोड पर पहले से आया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसे उस रोड पर जो भी चीज़ें हैं इर्द-गिर्द की, उन उस स्केच पैड की सूरत में उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो देन वो उन्हें इस्तेमाल करके, वो जो विजुअल स्पेशल पैड पैड हैं, वो उसे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएँगे। ये जो जितनी भी असाइनमेंट है ना, ये सारी आपकी अपनी वर्डिंग पे बेस करती है। अब आप कहेंगे कि ये पूरी मैंने लिख के क्यों नहीं दी? मैंने इसलिए नहीं लिख के दी क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि लोग वही उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आपको समझ आ जाए कि आपने लिखना क्या है, और बाकी आप खुद लिखें। ना ना तो फिर आपको कॉपी पेस्ट का इश्यू आएगा, और फिर आपके जो आप पढ़ रहे हैं उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, अगर असाइनमेंट्स भी आपने कॉपी पेस्ट ही सबमिट करवानी होती हैं। तो इसलिए मेरा ज़्यादातर फ़ोकस क्या होता है कि मैं आपको जस्ट गाइडलाइंस दे दूँ कि आपने लिखना कैसा है। अब आपने जस्ट क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल अपने वर्ड्स में लेकर जाके लिखना है कि फिनोलॉजिकल रिहर्सल्स ग्रुप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं कि वो उसको वो इन्फॉर्मेशन जो किसी ने बोल कर उसे एड्रेस समझाया था उसकी डेस्टिनेशन का, या उसने खुद रिहर्सल किया था जब किसी ने उसे एड्रेस बताया था कि अच्छा मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसने किसी को बताया हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो उसे याद आएँगी और वो जा जा सकता है अपनी डेस्टिनेशन तक। जबकि वीडियो स्पेशल स्केच पैड्स में क्या होता है कि आप मेमोरी एक पूरी पिक्चर्स और की सूरत में अपनी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करती हो, एंड देन वो चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जानने के लिए। अगर हम इस पर जाएँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं ये आल्सो पेड अबाउट द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दोनों चीज़ें हैं, फिनोलॉजिकल रिहर्सल रूम और विजुअल स्पेशल स्केच पैड्स, ये सारे आपके यहाँ पे अगर देखें आप इस वाली पे आ जाएँ जो स्लाइड है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम कंट्रोल करता है, एंड देन उसके थ्रू हमारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं, और अदर बिज़नेस जहाँ पे हमें अभी इस्तेमाल करनी है, किस वक़्त इस्तेमाल करनी है, उसके लिए हम किसी भी टाइम पे उनको यूज़ कर सकते हैं। ये जो विजुअल स्पेशल स्केच पैड्स होते हैं, और दूसरे फिनोलॉजिकल लूप की जब हम बात करते हैं, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आपने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।